तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें। ये कुछ पंक्तियाँ हैं हमारे देश के अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी की। उनकी कुछ और भी पंक्तियाँ हैं जो हमें बहुत कुछ करने के लिए हमें अंदर से मोटिवेट करती हैं, उत्साहित करती हैं। जैसे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार, मैं विजय कुमार द्विवेदी आप सभी का, अपने विद्वान मित्रों का मैं आपके अपने YouTube चैनल ओम श्री शक्ति क्लासेस में हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आप सभी के लिए सीटेट या सारे वनडे एग्जामों में जो मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बहुत ही सरल होते हैं, पर वो छूट जाते हैं। मैप का सही एनालिसिस, सही अध्ययन किए बिना वो छूट जाते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। आज मैं उन्हीं सभी को इतना डिटेल से सॉल्व कराऊंगा, आप सभी को आने लगेंगे और कभी आप छोड़ कर नहीं आएंगे। मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप चैनल को अंत तक ज़रूर देखें, ज़रूर अंत तक देखें और आप कुछ न कुछ ज़रूर सीख कर जाएंगे, ये मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम शुरुआत करते हैं। आप सभी अध्ययन कीजिए और बताइए, फिर मैं इसको डिटेल से बात करता हूँ। भारत का सबसे उत्तरी भाग है क्या है? इंदिरा पॉइंट पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा काल, बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा इंदिरा काल सबसे उत्तरी भाग है, नॉर्थ। जो मैप है भारत का, जो नक्शा है, ये देखिए मैप, इसका सबसे उत्तरी भाग इंदिरा काल कहलाता है। सबसे उत्तरी भाग इंदिरा काल कहलाता है। ये यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में। और सबसे देखिए दक्षिणी भाग, सबसे साउदर्न पार्ट क्या है? यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। सबसे दक्षिणी भाग है। और सबसे पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश के पास, सबसे पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश के पास है। और सबसे पश्चिमी पार्ट गुजरात में सरकीक के पास है, सरकीक के पास है। देखिए भारत से रिलेटेड कुछ मैं जानकारी और दे देता हूँ। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 है। चलिए इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी लगाएं, फिर मैं बताता हूँ। लक्षद्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? देखिए ये तभी बनेगा आप सभी से जब आप मैप में देखे होंगे या जानते होंगे। बताएं आप सभी, ये सभी इसका देखिए राइट आंसर होगा ये अरब सागर में। देखिए हमारा ये मैप है, हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ पे आप देखिएगा ये लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप है। तो ये अरेबियन सी है, इधर लक्षद्वीप है। और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी साइड क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और देखिएगा हमारा जो भारत है, तो ये यहाँ से स्थलीय सीमा कहलाती है यहाँ तक, यहाँ पश्चिम बंगाल तक। ये पाकिस्तान, ये अपने गुजरात राज्य से होते हुए ये जम्मू कश्मीर होते हुए ये नेपाल, ये अपने उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल होते हुए हम अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है? क्वेश्चन पूछता है कि इसकी लंबाई कितनी है। आप सभी को इसकी लंबाई याद रखनी है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और जलीय सीमा की यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हैदराबाद का जुड़वा नगर है। हैदराबाद का देखिए ये क्वेश्चन बार बार आता है कि ये उपनाम से संबंधित रहता है। इसका राइट आंसर होगा सिकंदराबाद। यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो उसका राइट आंसर होगा अमृतसर। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि महलों का शहर किसे कहा जाता है? उसका राइट आंसर कोलकाता होगा। मसालों की बगिया किसे कहा जाता है? उसका राइट आंसर केरल होगा। इस प्रकार के ढेरों क्वेश्चन बनते हैं। उगते सूरज वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश में, हमारे अपने भारत में, प्यारे भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सुबह होती है। इसके बाद सबसे बाद में गुजरात में सुबह होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैप है, मैप में देख सकते हैं आप। ये पूर्व साइड है, तो सन, जब सूर्योदय होगा, सनराइज होगा,
तो ये सबसे पहले अपने अरुणाचल प्रदेश में पहुंचेगा, इसके बाद गुजरात में पहुंचेगा, इतना प्रकाश डिस्टेंस दूरी तय करके आएगा ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे आपको समझना होगा कि पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होगा, इसके बाद गुजरात में होगा। और ये कर्क रेखा जा रही है जो भारत की बिल्कुल बीचों बीच, अपने प्यारा भारत के बीचों बीच कर्क रेखा जाती है, अपने मध्य प्रदेश के बीचों बीच भी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, तट रेखा माने समझते हैं ना, ये जो समुद्र जो सी है, समुद्र वाला एरिया है जहाँ अपने भारत के 3 ओर समुद्र है, तो वही तट रेखा कहलाता है। तो सबसे लंबी तट रेखा कहाँ की है बताना आप सभी को। इसका राइट आंसर होगा, आप बताएं जल्दी। इसका राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात होगा। गुजरात में क्या है कि ये 1663 किलोमीटर की लंबाई शेयर करता है, लेंथ। इसके बाद सबसे ज़्यादा लंबी तट रेखा गुजरात की है। फिर दूसरे नंबर में किसकी है? सेकंड नंबर में देखिए, और आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश की दूसरे नंबर में सबसे अधिक लंबाई है। सबसे कम किसकी है दोस्तों, ये पूछता है। इसका राइट आंसर गोवा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? इसका राइट आंसर बताएं आप सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बताएं जल्दी, सी होगा। इसका राइट आंसर सी होगा, इलाहाबाद के समीप। इलाहाबाद से देखिए हमारा जो प्यारा भारत है, वहाँ से 5 राज्यों से ये देशांतर रेखा कहलाती है। देखिए हमारा मानक यह ग्लोब है, ग्लोब में जो ऊपर से लाइन्स आती हैं वो देशांतर रेखा, और जो जो ये क्षैतिज रेखा होती है ये क्या कहलाती है? ये अक्षांश रेखा कहलाती है। तो देशांतर जो मानक समय है हमारे भारत में, इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरता है, और ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला है यूपी, दूसरा है एमपी, अपने एमपी से भी गुजरता है, तीसरा है छत्तीसगढ़ सीजी, और चौथा है उड़ीसा है, और 5th नंबर है आंध्र प्रदेश में। 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं, ये याद रखिएगा। हमारा मानक समय जो है, तो मानक समय से जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से निकलती है, वहाँ से 5.5 घंटा आगे चलता है। और जो मध्य प्रदेश के इलाहाबाद से निकलता है वो 82.5 डिग्री, 82 से 1/2 82 डिग्री देशांतर पे निकलता है। देख रहे हैं दोस्तों, ढेर सारी जानकारी इसी में दे रहे हैं। ये मैप है, देखिए यहाँ से ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना से ये मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर गुजरता है। और ये कर्क रेखा जो है, तो ये अक्षांश रेखा कहलाती है, आप जानते हैं। तो यहाँ से मानक समय, यहाँ से ये क्यों लिया गया ये मैं समझा दूँ आपको। इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ से जो अपना अरुणाचल प्रदेश की डिस्टेंस है और यहाँ से गुजरात की डिस्टेंस है बिल्कुल बराबर है। इसलिए यहाँ से, यदि यहाँ से हम ले लेते, यहाँ से ले लेते तो, या यहाँ बीच से ले लेते, तो समस्या ये होती कि गुजरात साइड में जाते तो दिन जो है तो छोटे होते, ज़्यादा छोटे होते, और इधर दिन बड़े होते, ज़्यादा समय काउंट होता है। यहाँ से दोनों और बराबर होता है। वैसे देखा जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सुबह हो जाती है, जब यहाँ पे सुबह 5 बजे 5 AM यहाँ पे सूर्योदय हो जाता है। और गुजरात में 6:30 बजे के आसपास यहाँ पे सूर्योदय होता है। ये अलग अलग होता है, ठंडी में अलग, थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है, तो मैक्सिमम लगभग 1.5 घंटे का फर्क रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तमिलनाडु 6वां नंबर। ये मैप आप बार बार देखें, यहीं से क्वेश्चन आता है। ये कुछ भी पूछ देता है। कर्नाटक जो है, तो कर्नाटक की सीमा कहाँ से लगती है, तो आप सभी को बताना है कि कर्नाटक जो है तो महाराष्ट्र के दक्षिण में है, महाराष्ट्र के साउथ में है, तमिलनाडु के नॉर्थ में है, केरल के नॉर्थ में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे जब आप मैप को ध्यान से अध्ययन करेंगे। देखिए ये कर्क रेखा जो है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कि कर्क रेखा के निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के नीचे है। 4 राज्य यहाँ ऊपर के दे देगा, 1 राज्य नीचे का दे देगा, तो आपको बताना होगा। जब आपसे तभी बनेगा जब आप मैप में देखे रहेंगे। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। 6 नंबर क्वेश्चन आप अध्ययन कीजिए और आंसर दीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ क्या होगा इसका डिटेल वर्जन। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? राइट आंसर इसका बताएं। चलिए, इसका राइट आंसर आप, मैं आशा करता हूँ, लगा चुके होंगे। इसका राइट आंसर होगा कोरोमंडल तट होगा। देखिए, जो मेरा प्यारा भारत है, भारत को पूर्वी घाट, ये माना कि ये भारत है, तो ये पश्चिमी घाट कहलाता है, और ये पूर्वी घाट कहलाता है। पश्चिमी घाट में गुजरात से लेकर गोवा तक इसे कोरोमंडल इसे कहा जाता है। गुजरात से लेकर गोवा तक
गुजरात से गोवा तक इसे एक तट बनता है। दूसरा तट यहाँ पे बनता है गोवा से लेकर के ये कर्नाटक तक। कर्नाटक इसे केनरा तट कहते हैं, इसे केनरा तट। चलिए मैं इसे मैप में समझा रहा हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैप ये है, देखिए यहाँ गुजरात से हमारा थल जल सीमा शुरू हो जाती है। ये भारत इधर ये पश्चिमी घाट होता है, ये पूर्वी घाट होता है। पश्चिमी घाट को यहाँ गुजरात से लेकर गोवा, ये है देख सकते हैं, गुजरात से गोवा तक को एक तट मानते हैं। इसे कोंकण तट कहते हैं। गोवा से लेकर के कर्नाटक तक इसे केनरा तट कहते हैं। और ये कोंकण तट ये है, यहाँ कोंकण रेलवे मेट्रो रेल भी चलती है गोवा से लेकर ये महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए कर्नाटक भी आती है। देखिए ये केनरा यहाँ अपने कर्नाटक के बाद ये तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक एक तट होता है जिसे कहते हैं मालाबार तट कहते हैं। और इससे मालाबार ये यहाँ से लेकर कन्याकुमारी से लेकर के ये कृष्णा नदी यहाँ पे निकलती है। कृष्णा नदी तक के इस तट को इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। यहाँ से लेकर के अपने यहाँ पे महानदी निकलती है, महानदी गिरती है। इसे उत्तरी सरकार तट कहते हैं, या उड़ीसा से पश्चिम बंगाल तक को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। जिस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बंदरगाह भी है, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। गुजरात में कांडला बंदरगाह है, महाराष्ट्र में मुंबई और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, कर्नाटक में मंगलौर पोर्ट है, कर्नाटक में केरल में कोचीन पोर्ट है, यहीं पे पुर्तगाली भारत आया था। और यहाँ पे तमिलनाडु में भी पी चिदम्बरम नहीं हो, चिदम्बरम एक यहाँ पे है। यहीं पर चेन्नई पोर्ट है, यहाँ पे आप आएंगे तो इस प्रकार के बहुत सारे वो पोर्ट है। मैं पोर्ट की क्लास एक लेकर आऊँगा आप सभी के लिए, अभी ये वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर बताएं। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? फिर वही क्वेश्चन आ गया, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश बताएं आप सभी। इसका राइट आंसर होगा कोरोमंडल तट, ये नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन में डिस्कस कर लेते हैं। मालाबार तट आप सभी देख चुके हैं कि वहाँ से कर्नाटक से कर्नाटक से कन्याकुमारी तक मालाबार तट कहलाता था। कोंकण तट गुजरात से गोवा तक का कोंकण तट कहलाया था। उत्तरी सरकार तट उड़ीसा से पश्चिम बंगाल। को क्वेश्चन नंबर 7 में चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बताएं आप सभी। देखिए कर्क रेखा जो है तो बताएं, फिर मैं इसका डिटेल बता रहा हूँ जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा, कहाँ से नहीं गुजरती है बताएं जल्दी। चलिए इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से नहीं, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। नहीं, कन्फ्यूजन हो रहा है। इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा है। उड़ीसा ही राइट आंसर होगा इसका। चलिए इसका राइट आंसर देखिए उड़ीसा होगा। उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। हमारे देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कौन कौन से? नंबर 1 है गुजरात, नंबर 2 है एमपी, नंबर 3 है राजस्थान, नंबर 4 है छत्तीसगढ़, नंबर 5 है आपका झारखंड, याद रखेंगे इसे, झारखंड है, नंबर 6 है पश्चिम बंगाल है, नंबर 7 है मिजोरम और नंबर 8 है त्रिपुरा। चलिए ये देख सकते हैं, ये मैप है। मैप में देख सकते हैं ये मैप गुजरात से शुरू हुई है, बिल्कुल भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश होते हुए, ये थोड़ा सा राजस्थान का पार्ट नागौर वाला यहाँ से होते हुए छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा पार्ट लग रहा है, झारखंड के बीचों बीच पश्चिम बंगाल से होते हुए ये त्रिपुरा और मिजोरम होते हुए निकल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका राइट आंसर उड़ीसा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राज्य जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती? फिर आप देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वही मैप से बार बार वही मैप से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैप समझिए, उसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती, ये वही व्यक्ति बता सकेगा जिसे मैप याद होगा। चलिए इसका राइट आंसर बताएं आप सभी। इसका राइट आंसर नागालैंड होगा। आप देख सकते हैं मैप में, आप देख सकते हैं मैप, ये मैप है, आप देखें मैप में ये है आपका मिजोरम, ये नीचे मिजोरम है, ये नागालैंड यहाँ है, इसलिए नागालैंड की सीमा नहीं लग रही मिजोरम से, बाकी सभी की लग रही है। तो आप ऐसे देखें कि जो आसाम है उसकी सीमा मेघालय से लगती है,
और कहाँ से लगती है, ये अरुणाचल प्रदेश से लगती है, नागालैंड से लगती है, बट मिजोरम से नहीं लगती है। ऐसे क्वेश्चन आप खुद ही जनरेट करेंगे पढ़ के, तभी आपसे ये बनेगा। और मैप को बार बार देखते रहें, बनाएं घर में रफ कॉपी में। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, इसका राइट आंसर बताएं। किस सर्वाधिक सीमा को, इसका राइट आंसर होगा यूपी। देखिए ये 8 राज्यों को स्पर्श करता है, सबसे ज़्यादा सीमा शेयर करता है। इनके नाम, चलिए आप यदि नाम बताने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। आप मैप में देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, बताएं। कर्क रेखा के उत्तर में, अब वही क्वेश्चन आ गया, यदि कर्क रेखा याद होगी और नीचे के राज्य याद होंगे तभी बनेगा आपको। तो देखिए कौन से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, इसका राइट आंसर बताएं आप सभी। इसका राइट आंसर मणिपुर होगा। देखिए ये तीनों तो कर्क रेखा इनसे होकर गुजरती है, तीनों राज्यों से जो ऑप्शन में दिया है, बट मणिपुर से नहीं गुजरती और मणिपुर ऊपर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। ऑप्शन देख लीजिए आप पहले। ये देखिए, ये है मणिपुर, ये है मणिपुर, ये है और मिजोरम ये है। तो मणिपुर जो है तो स्पष्ट दिख रहा है कर्क रेखा के ऊपर है, ये उत्तर में है। बाकी सारे जो है, त्रिपुरा दिया था ऑप्शन में, कर्क रेखा से होकर गुजरता है। पश्चिम बंगाल दिया था, ये कर्क रेखा पे ही स्थित है। और ये मिजोरम दिया था, तो ये तीनों क्या है, कर्क रेखा पे ही स्थित हैं। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्या कहता है, इसे पढ़िए। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है, बताएं जल्दी से। ये देखिए पूरब में 7 राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है। और वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे इसका बताएं जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल 7 बहन में नहीं आता है। मेघालय आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, त्रिपुरा आता है, सिक्किम आता है, नागालैंड आता है, असम आता है, बट पश्चिम बंगाल नहीं आता। 7 राज्यों को याद रखें और इनकी राजधानी भी याद रखें। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। त्रिपुरा की बताएं, अगरतला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये मैप है, मैप को आप जितना ज़्यादा हो सके देखें तो आपको आपका सिक्स पावर डेवलप होगा, जो कि आप किसी भी चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, दिमाग में मैप बना सकते हैं। सियाचिन ग्लेशियर किस क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है, ग्लेशियर क्षेत्र होना चाहिए, ये ग्लेशियर क्षेत्र भारत किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर बताएं। चलिए बताएं। देखिए इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर होगा। जम्मू कश्मीर। आप इसके, चलिए आप बताइए सियाचिन ग्लेशियर किन देशों के बीच है, हमारा विवाद भी चलता रहता है। चलिए इसका मैं बता रहा हूँ, ये सियाचिन जो है तो ये पाकिस्तान के साथ लगता है। आप इसका चीन देखकर चीन मत लगाइए, ये सियाचिन नाम है, बट ये पाकिस्तान के साथ इंडिया का झगड़ा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, निम्न में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से लगती है, बताएं जल्दी से। फिर वही मैप से क्वेश्चन आ गया, किस राज्य की सीमा राजस्थान से लगती है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, राजस्थान से यहाँ पे नहीं लगती है, ऑप्शन होना चाहिए नहीं लगती, नहीं। देखिए कौन सा, किस राज्य की सीमा राजस्थान से नहीं लगती। देखिए इसका राइट आंसर महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र नीचे है, बहुत नीचे है। बाकी गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, देख सकते हैं आप ऑप्शन में। ये मैप है, ये देखिए महाराष्ट्र यहाँ है और राजस्थान ये है। राजस्थान से गुजरात भी लगता है, मध्य प्रदेश भी लगता है, उत्तर प्रदेश भी लगता है, हरियाणा भी लगता है, जो देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 नंबर, केंद्र शासित प्रदेश दादरा व नगर हवेली भारत के निम्नलिखित राज्यों के बीच स्थित है। फिर वही क्वेश्चन आ गया मैप से रिलेटेड, इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात एवं महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं मैप से। ये दादरा एवं नगर हवेली की बात इन्होंने की है। देखिए आप देख सकते हैं दादरा एवं नगर हवेली जो है तो यहाँ पर है, यहाँ पर दादरा एवं नगर हवेली है और ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीचों बीच स्थित है। यही क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये जो 7 राज्य हैं, 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य जो 7 हैं उनसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। और जो हमारे वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे भी क्वेश्चन बार बार आते हैं। इसलिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिए, आपके एक भी नंबर नहीं कम होंगे। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, बताइए, राइट आंसर दिए। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1500 किलोमीटर। देखिए 1500 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है, मैं बता चुका हूँ। और जलीय सीमा की कितनी है, 6100 किलोमीटर। चलिए तो आज की क्लास यहीं पर अंत करते हैं। आज राम प्रसाद बिस्मिल जी की जो
स्कूलों में जो गाई जाती है प्रार्थना, वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा परोपकार हमें में हम निज जीवन सफल बना जावे। ये जो पंक्तियां हैं और इसकी आखिरी पंक्त है, जिस जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। ये उन्हीं की कविता है और उन्हीं की स्मरण में चलिए। तो जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो